किसी तरह शिकार करने की कोशिश में वह भूखा बाघ समुद्र में कूद पड़ा, जिसे देख पास खड़ा आदमी हंस पड़ा, पर उसकी यह हंसी जल्द ही गायब हो गई, क्योंकि कुछ ही देर बाद बाघ सीधे उसकी तरफ तैरने लगा। घबराकर वह तुरंत लाइफ बोट में छलांग लगा गया। यह देखकर बाघ ने भी चढ़ने की कोशिश की, लेकिन नाव की चिकनी दीवारों पर पकड़ नहीं बना पाया। नाव में रखी कुल्हाड़ी देखकर लड़के को लगा कि यह सही मौका है बाघ का पीछा खत्म करने का। वह खुद को हौसला देने के लिए चिल्लाया भी, लेकिन जैसे ही उसने बाघ की आंखों में देखा, उसका हाथ रुक गया। बाघ की धीमी दबी सी कराह सुनकर वह और भी झिझक गया। वह मन में उथल पुथल लिए शाम तक उसी नाव में बैठा रहा। आखिरकार उसने एक छोटा बेड़ा तैयार किया। उसमें एक लकड़ी का पट्टा जोड़कर सीढ़ी जैसा बनाया, और बाघ चढ़ पाता उससे पहले वह खुद उस बेड़े पर उतर गया। बस बाघ से इतनी दूरी थी कि दोनों सुरक्षित रहे। अगले दिन जब बाघ आराम कर रहा था, उसने नाव से सारी सप्लाई बेड़े पर खींच ली। सामान गिनते हुए उसके जाल में एक बड़ी मछली फंस गई। उसने तुरंत उसे खींचा और कुल्हाड़ी से मार दिया। मछली का रंग फीका पड़ते देख वह फूट फूट कर रो पड़ा, क्योंकि यह पहली बार था जब उसने किसी जीव की जान ली थी। थोड़ी देर प्रार्थना करने के बाद उसने वह मछली बाघ के लिए नाव में रख दी। जब रात हुई तो समंदर चमकती जेलीफिश से रोशन हो उठा। वह उस नजारे में खोया ही था कि अचानक एक विशाल व्हेल सतह पर उछली और जोरदार धमाके के साथ वापस पानी में गिरी, जिससे लहरों ने उसका बेड़ा उलट दिया और उसका सारा खाना और पीने का पानी गहराई में चला गया। अब बस खारा पानी और मौत की आहट ही उसके आसपास थी, और भूखा बाघ उसे घूर रहा था। तभी अचानक एक उड़ती मछली आकर उससे टकराई। उसने बिना सोचे बाघ की तरफ फेंक दी, और अगले ही पल दर्जनों उड़ती मछलियां बरसने लगी, मानो अचानक उसे किस्मत ने साथ दे दिया हो। आदमी और बाघ दोनों मछलियां समेटने में जुट गए। तभी एक बड़ी मछली बाघ के पंजों में आई। आदमी ने डंडा उठाया और पहली बार दृढ़ होकर उसका सामना किया। बाघ पीछे हट गया, लेकिन उसे जाते देख बाघ की आंखों में झुंझलाहट साफ दिख रही थी। फिर एक पल को उसकी नजर मिली और बाघ छोटा सा मछली खाकर शांत हो गया। बाद में उसने मछलियों को साफ किया, पकाया और कई दिनों बाद पेट भरकर खाया। तभी उसे एहसास हुआ अगर उसे बचना है तो उसे बाघ के साथ तालमेल बैठाना पड़ेगा। उसने अपने डंडे को तराशा और फिर से नाव के पास पहुंचा। यह देखते ही बाघ हल्की गुर्राहट के साथ कांपने लगा, पर उसकी हैरानी यह थी कि इस बार उसने हथियार नहीं बल्कि मछली का एक टुकड़ा आगे किया था। धीरे धीरे धैर्य और समझदारी से उसने बाघ का भरोसा जीतना शुरू किया। दिन बीतते गए और उसने बेड़े पर धूप से बचने के लिए एक छोटा शेड बनाया। डायरी लिखता रहा और डंडे से शार्क को दूर भगाता रहा। बारिश होती तो हर बूंद को लेकर पानी जमा करता। एक दिन दूर एक जहाज दिखा। उसने फ्लेयर्स चलाए, चिल्लाया, पर किसी ने नहीं देखा। सारे फ्लेयर्स खत्म हो गए और जहाज ओझल हो गया, जिससे वह और बाघ फिर से समंदर में अकेले बहते रहे। अलग अलग दुनिया के होते हुए भी अब जैसे साथी बन चुके थे, लेकिन उनकी शांति ज्यादा दिनों तक नहीं चली। एक शाम आसमान काला हो गया और भयंकर तूफान उठ खड़ा हुआ। उसकी डायरी हवा में उड़ गई। बाघ बिजली की गर्जना से कांप उठा और उसे संभालने की कोशिश करते हुए आदमी की सारी हताशा फट गई।